हेलो दोस्तों, नमस्कार। बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार भरा आशीष। आप लोग भी ठीक ठाक होंगे दोस्तों, हम लोग भी ठीक ठाक है। देखो दोस्तों, सुबह का टाइम है तो आज है उत्तराखंड में घी संक्रांति और आज है नाग पंचमी। तो घी संक्रांति की, नाग पंचमी के आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं मेरी ओर से, मेरी फैमिली की ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। तो आज कई लोगों ने नाग पंचमी बनाई होगी और हम लोग में आज घी संक्रांत बनाते हैं। तो उत्तराखंड में तो घी का त्यौहार, घी का संक्रांत होती है तो हर चीज़ पकवान जो भी है घी में ही बनते हैं। तो दिल्ली में तो इतना घी नहीं हो पाता है, गांव में तो बहुत सारा घी होता ही होता है। जैसे कि मालपुए बनते हैं और कि ये क्या कहते हैं, पूरी हो गई, उड़द की दाल की पकौड़ी हो गई, उड़द की दाल की रोटियां भी बनती हैं, पूरियां भी बनते हैं भर के, जैसे आलू के पराठे बनाते हैं इस तरीके से। तो मीठा भी बनता है, जैसे हलवा, खीर, कुछ भी बना लिया। तो कई प्रकार की सब्जियां बनती हैं और मक्के होते हैं तो मक्के भी चढ़ाए जाते हैं। रायता बन जाता है, खीरा वगैरह हो रखे होंगे गाँव में, ककड़ी जो होती है हमारी। तो प्रदेश में हम लोगों का जितना हो सकता है हम उतना ही अपना वो करते हैं। तो चाहे कुछ भी हो तो घी का ही पकवान बनते हैं। तो घी ज़्यादा किसी के पास नहीं भी है तो थोड़ा बहुत हलवा बना दिया, खीर बना दिया, उसमें डालने के लिए तो होता ही है हर किसी के पास। जिसके पास उतना भी नहीं है तो कहते हैं कि थोड़ा सा घी यहाँ पर लगाने के लिए ज़रूर होना चाहिए, एक बिंदी लगाने के लिए ज़रूर होना चाहिए। इतना घी भी थोड़ा सा ज़रूर होना चाहिए, मन में ना मात्रा होना ही चाहिए। तो मेरी हो चुकी है, यहाँ पर जोत बत्ती दिखाती हूँ आप लोगों को। तो जोत बत्ती मेरी हो चुकी है, सभी देवी देवताओं का दिया बत्ती, टीका, चंदन वगैरह सब कुछ मेरा हो चुका है। और पूजा पाठ होने के बाद मैंने पकवान बनाए थे। पकवान बना के मैं ऊपर ले आई तो उसके बाद मैंने दिया बत्ती करी। औरों के लिए मैंने नहीं बनाया है, अभी सिर्फ अपने भगवान जी के लिए ही बनाए हुए हैं। और तो आज मैंने क्या, कुछ भी नहीं था, फ्रूट ऐसे ही था, एक आम और सेब, खीरा, ये चीज़ चढ़ाते हैं ना। अनार हो जाता तो और भी ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इस टाइम गाँव में अनार होते हैं। और पकवान मैंने ये बनाया है, ये देखो, ये है आलू की सब्ज़ी और वो है खीर, वह है पूरी और ये है उड़द की दाल की पकौड़ियाँ। ये है घी, शुद्ध ताज़ा घी है, मैंने कल ही बनवाया था। और तो अभी ये अच्छी तरह जमा भी नहीं है। और ये पानी का गिलास और टीका मैंने लगा चुके हैं। तो ये है मेरे भगवान जी का भोग। तो घी ज़रूरी होता है, तो जितना भी है ये भगवान जी के लिए है। घी तो हमारे बच्चे वगैरह खा ही लेंगे बाद में। तो ये भगवान जी के लिए भोग बना के लाई हैं। भगवान जी तो इतना खाएंगे नहीं, पर और कोई ना कोई खा ही लेंगे। अपना इष्ट देवता, पितर देवता, सभी देवी देवताओं के नाम से है ये। और तो सभी लोगों में यही चीज़ बनता होगा आज। तो बाहर हो रखी है बहुत तेज़ धूप दोस्तों, आज बहुत तेज़ धूप हो रखी है। बादल के लिए सेज भी नहीं लग रहे हैं आज, ये ऐसे हो रखा बाहर, ऐसा बहुत तेज़ धूप हो रही है। तो हमारी दिया बत्ती सब कुछ हो चुका है। जोशी जी हमारे ड्यूटी करके आ चुके हैं। ये मैंने अभी गाना लगा रखा था, जब हम क्या क्या गाना था वो बताना। जब हम जवान हो, भजन करो मस्ती जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है बल है। तब तक जोशी जी आ गए तो मैंने कहा बुढ़ापा आ रहा है तो तब तक कीर्तन भजन खूब कर लो, उसके बाद आगे देखा जाएगा। तो आज घी संक्रांत है फिर। अरे हाँ, हैप्पी घी संक्रांत। तो सही से बोला ना, हैप्पी घी संक्रांत। हाँ। तो धूप हो नाक जाएगा, में लगाओ घी। नाम यहाँ पर लगाते हैं ये। जिसके पास कम कम घी है तो यहाँ लगाओ, जिसके पास ज़्यादा घी है तो पकवान बनाओ, ये कहावत है। तो अब बनाती हूँ मैं गरम गरम सबके लिए पूरियाँ। तो मेरा किचन पूरा फैला पड़ा है, ये देखो पूरा फैला पड़ा है। ये आलू की सब्ज़ी बना रखी है, इसमें आलू टमाटर की सब्ज़ी है। और इसमें मैंने खीर बना रखी है और इसमें मैंने बड़े बना रखे हैं ये। और अब बनाती हूँ पूरी और इसमें मैंने दही रायता, इसमें नमक मिर्च डाला नहीं है क्योंकि कड़वा वो खट्टापन आ जाता है ना, इसलिए। तो अब बनाती हूँ मैं फटाफट सबके लिए गरमा गरम पूरी। आप लोग भी आएँ और गरमा गरम पूरी खाएं। इतना घी तो है नहीं कि जो मैं मालपुए बनाऊं और घी में बनाऊं।
क्योंकि थोड़ा बहुत ही घी है तो उतना बहुत है खीर में डालने के लिए, थोड़ा सा सबके कटोरी में डाल के खाने के लिए। तो दोस्तों दोपहर का टाइम हो चुका है, अब खाना खाने की बारी आ चुकी है, क्योंकि सुबह काम पे लगे रहे, दोपहर में ही बनाया क्योंकि बच्चे स्कूल से आएंगे, ड्यूटी से आएंगे तो थोड़ा गर्म गर्म वो लोग भी खा लेंगे करके। तो अब आप लोग भी आए और हम लोग भी खा ही रहे हैं। ये रायता रखा है, सब्जी रखी है, खीर रखी है, बड़े रखे हैं और कुसू भी आ चुका है स्कूल से और कुसू खा रहा है क्या, बड़ा पूरी और सब्जी। खीर ये कह रहा है बाद में खाऊंगा। और इधर हमारी तोता रायता, बड़े, सब्जी, खीर तो टपका ली इसने, ये और टीका इसने नहीं लगाया अभी तक है। ये सभी लोग खाने में लगे हैं। ये तो बच्चों के कपड़े वगैरह उठाने में लगे पड़े हैं। लवी कहाँ गया? ऊपर। सनी भी खा रहा है। सनी आज क्या है? आज क्या है? बुद्ध पूर्णिमा, नाग पंचमी। बुद्ध पूर्णिमा नाग पंचमी है। और हमारे उत्तराखंड वालों को बताओ क्या है? घी संग्रात। आज के दिन घी खाते हैं, एक एक कटोरे में घी लाओ, घी खाओ। हाँ तो घी मैंने खीर में डाल दिया था। अब इतना डोबने के लिए इतनी कटोरियाँ भी चाहिए सबको देने के लिए, जिसको खाना होगा तो अपने थाली के किनारे पर रख के खा लेंगे। तोता घी खाएगी? तोता तो वैसे भी मोटी ककड़ी है, ये क्या खाएगी? मीठी उधर खा रही है। शाम का टाइम हो चुका है, चाय पी रहे हैं बच्चे। अरे देखो बच्चों की लड़ाई देखो तुम्हें। अरे इसको फोड़ने में क्यों लगे, ये काम आता है क्या लगा ला? पापा ये मशीन का हो गए? अच्छा लैपटॉप गए। इनको फोड़ने में मज़ा आता है, इनको पट 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 करके हम भी ऐसे ही फोड़ा करते थे। तो बच्चों का बचपन ना सभी को याद आ जाता है। सब चाय पीने में मस्त हो रखे हैं, सब बैठे अपने अपने घर में चाय पीने में। शाम का टाइम हो चुका है दोस्तों, चाय पानी पी के अब जाती हूँ। ये दीदी का ऊपर क्या था, हवन कुंड और ये चौकी, तो इसको दिए आती हूँ उनके घर। और बाहर देखो कितना सुंदर मौसम हो रखा, ठंडी ठंडी हवा चल रही है अभी बाहर। थोड़ा देर जाती हूँ, घूम के आती हूँ। ये कल से बच्चों की टीम ये इस तरीके से अब जगह घेर के ऐसा रखा है इन्होंने। अभी क्या देख क्या रहे हो तुम? अरे अब पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं होनी है, इसी में होनी है इनकी। हमको टेबल पढ़ना है भला। ये तो ठीक है। थोड़ा थोड़ा देर इनको फ़ोन नहीं देंगे तो आप थोड़ा थोड़ा देर गेम इसमें भी खेलना शुरू हो जा रहा है इनका। फोन तो फिर भी ले रहे हैं। ये देखो कोई गलत बटन मत दबा देना, अभी उतना पता नहीं है अभी। अभी तो सामने बैठना पड़ेगा। ऐसी जगह देखो, ये भाई बहनों का प्यार होता है ना। ये कल को सब बड़े हो जाएंगे, कोई ससुराल जाएगा, कोई अपने घर की स्थिति में लग जाएगा। पढ़ लो स्कूल का काम कर लो उठो। ये और सनी काम कर ले, किताब खोल ले। ओए तोता चल किताब खोला, बहुत हो गया चलो। आज सुबह से हमने थक गए, हम लोग सुबह का सियान बना के खा के। वो यहाँ बर्तनों का ढेर देखो, ये शाम के नाश्ता पानी का। तूने क्या बना दिया अभी? इसमें क्या है? ये दाल उबाल रखी है, दाल भात बना रही इनमें चावल है कि चावल इसमें मूंगा दाल थोड़ी सी भीगी ज़्यादा हो गई थी, कम करेंगे तो वो ही डाल देंगे। भीगी भी दाल खराब अभी दाल भात बना दी फिर? दाल भात, क्योंकि आज दिन में दाल भात नहीं बना। सुबह इन्होंने हलवा, पूरी, बड़े और सब्जी क्या थी? आलू टमाटर की, सूखे आलू, इतनी चीज़ बनाया था। तो वही दिन में खाया। खिचड़ी बनाई थी दिन में। दिन में बीमारों के लिए खिचड़ी बनाया। मैंने तो वही पूरी, हलवा और खीर उससे से वो किया था। अब देखते हैं शाम को क्या बनाते हैं, क्योंकि जब जिस दिन पूरी वूरी खा लेते ना तो उस दिन फिर वो एक लाई जैसे लग जाती है ना, फिर वो नहीं होता। ये सब वहाँ घुस रखे हैं। अब मेरी भांजी यहाँ, ये अकेली यहाँ देखो, लाइट बंद करके तो ये टीवी अकेली देख रहे हो। देखो ये टीवी के आगे से इसको टीवी का इतना चस्का चढ़ है। तू भी जरा लैपटॉप देख ले वहाँ। अभी तो दीदी ने बोला है चार्ज नहीं है। उसकी चार्ज, सारे बच्चे वहाँ पे घेरा बांध के बैठे, तेरे चार्ज नहीं है।
तुमने मुझसे बोला था हो तेरा मन वो टीवी देखने को है ना, इसलिए यहाँ छूट जाएगा। अरे जब इधर उधर जाते हैं ना, ये हो गए 2-3 बच्चे और हैं हमारे, 3-4 बच्चे ये, तो ये क्या करते हैं, रिमोट को छुपा के चले जाते हैं। रिमोट कभी बिस्तर के नीचे या कपड़ों के बीच में या अपने साथ ऊपर नीचे जहाँ भी जाएंगे वहाँ ये अपने स्कूल के बैग में ऐसे डाल दे रहे हैं। जब क्या पता कभी जोशी जी को न्यूज़ सुनना होता है, पापा को सुनना होता है कुछ भी, तो वो कहाँ रिमोट ढूंढते रह जाते, मिलता ही नहीं है। अब उस टाइम मन करता है कि जैसे फ़ोन कर दो, रिमोट कहाँ पर है, घंटे तो जाएगी। अब रिमोट में तो ऐसा सिस्टम ही नहीं ठहरा। मैंने कहा कभी ऐसा वो आना चाहिए समय कि रिमोट में भी फ़ोन की तरह घंटी बज जाएगी, कहाँ है। हमारे घर में तो ये रिमोट छुपा देते हैं बच्चे करके, तो ऐसे कर देते हैं रिमोट के लिए भी। इनका क्या ही करें, बच्चों का क्या करें। तो दोस्तों सुबह के टाइम पे तो हम लोगों ने पकवान बना के खा लिए हैं, लेकिन गांव में कहते थे कि शाम के टाइम पे उड़द की दाल पीस के उसको पहले भिगो देते थे पीस के, तो जैसे आलू के पराठे बनाते हैं भर के, ऐसी रोटियां बनती थी। और जो अरबी के पत्ते होते हैं ना, उनकी या तो फिर पकौड़ी ऐसी बनती है या तो फिर सब्जी बनती है। तो गांव में इस तरीके का बनाते थे, लेकिन यहाँ शिवानी बना रही है, ये कह रही है हमने तो उड़द की दाल के वो पकौड़ी बना दी। बस सुबह जो बूढ़े बनते हैं और गाँव का रीति रिवाज नहीं निभा रही, ये कह रही है हमने ये बना दिया है बस सुबह। अब शाम को नहीं बनाना है कुछ नहीं, शाम को अपना दाल चावल बनेंगे बस सुंदर सा। और कुछ ये लो पंखा चलाओ। ऊपर क्या अरे मना ना आप यहीं आओ, यहाँ पे सब बनाने के लिए वहाँ कहाँ जा रहे हो। टॉनी आ चुका है अपना झोला झुमका लेके, कुछ काम करना होगा। ये क्या काम कर रहा है भाई टॉनी? आज वो दीदी का क्या काम है कि आधार कार्ड वाला, तो उनका क्या काम है? टॉनी को भी किसी चीज़ का फॉर्म भर रहा है, उन लोगों का तो इसलिए बुलाया गया, उनका क्या काम है? फॉर्म भर रहे हैं यहाँ पर। तो दोस्तों रात का टाइम हो चुका है, खाने में बना दिया मैंने आज भिंडी की सब्जी। तो भिंडी की सब्जी बन गई है, सलाद काट के इधर रख दिया है, आटा गूँथ के भी रख दिया है। और मेरी छोटी वाली बहन ने भेज रखा हमारे लिए क्या, हरा साग। इन दिनों में हरा साग मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो उसने बताने कहाँ से लाइक वो किया और मेरे लिए अलग भेज रखा है, उधर वालों के लिए अलग भेजा है। तो सुंदर सा हरा साग भी मिल गया आज। चलो हरा साग खाना ज़रूरी होता है, तो मिल ही गया, अच्छा हुआ। तो आप रोटी बनाते हैं, लेकिन किचन में आते हैं ना गर्मी इतनी हो रही है बहुत ज़्यादा। जिस दिन बारिश हो रही है उस दिन मौसम सही रहता है, और फिर बारिश नहीं होती है तो गर्मी होने लग जाती है बहुत ज़्यादा। और मेरे पापा अकेले बैठे हैं यहाँ कमरे में, अंधेरा अंधेरा। ये अभी तो ये ऊपर बैठे थे, अब ये नीचे आ गए हैं बैठने के लिए। तो पापा आज घी संक्रांत थी, तो ये उस दिन क्या क्या बनाते हैं बताना ज़रा सा। हमारा उत्तराखंड का रीति रिवाज ठहरा संक्रांत, हलवा बनानी, पकौड़ी बनानी, हाँ और गेहूँ आधे दिन प्रसिद्ध है, मतलब चाट खाएंगे तो वो नाक को सुनाई तेल लगाओगे नहीं, नाक में सुखे हैं, टीक लगे हैं, मुरूम भरे हैं। अंदर गन्ने दिन में जल्दी किलो तक आइए जन्म में गलियों में जैली को गए। हाँ एक कीड़ा होता है ना, तो वो कीड़े को बोलते हैं गंजो, गाँव में। यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, वो कांच के तरह वो रहता है। यहाँ एक दो बार मैंने देखा भी था, तो वो बन जाते हैं कहीं। हाँ ये कहावत ठहरी। और वो अरबी के पत्तों की सब्जी भी बनाते हैं, पकौड़ी बनाते हैं। उड़द की दाल की रोटी ज़रूर बनती है, पूरी रोटी। और अब वो है ना, यहाँ चूल्हा है नहीं, कहाँ बनाए, तो उसकी पकौड़ी बन के खा लिया, और क्या करना है ना। तो आज एक कुछ अलग सा वो भी हो गया। क्या मेरे छोटी वाली मम्मी के पापा भी ख़त्म हो गए, मतलब पापा के ससुर जी है पापा। तो मतलब कितनी अच्छी मृत्यु हुई उनकी, देखो सुबह सबको त्योहार बनाने दिया। सुबह मर जाते तो फिर सजाने छोड़ देते। हाँ त्योहार छोड़ जाता, जैसे शाम के 6 बजे मरे थे वैसे सुबह के 6 बजे मरते तो त्योहार छोड़ जाता बेचारों का हमेशा के लिए ना। तो शाम को मरे। मतलब बहुत अच्छी मृत्यु। कितनी एज हो गई थी उनकी? 100 के बाद हो गई थी, 100 के आसपास। तो आप 100 तक तो इंसान, हम लोग तो कहाँ जी पाएंगे, पर अब चले जाते हैं इंसान तो बुरा ही लगता है, चाहे 100 वाले जिए मरे या चाहे
50-60 वाले मर रहे हैं, पर बुरा तो लगता ही है। हाँ। और काफ़ी टाइम से थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। अच्छा हुआ कि परसों छोटी मम्मी मिल के भी आ गई पापा को, है ना। 2 दिन तो हो गए। हाँ, फिर देखो अपने लड़के से भी भेंट घाट कर दी। भेंट घाट हो गई, हाँ। बातचीत हुई, सब कुछ हुआ। दूसरे दिन से बात बंद हो गई। आवाज़ बंद हो गई। जब वो आई ना तब से आवाज़। तो जाना तो है ही सभी लोगों को, कोई पहले जाता है, कोई बाद में जाता है। बहुत बढ़िया हुई। हाँ, मृत्यु जो भी अच्छा चलते फिरते चले गए, किसी को उतना परेशानी नहीं करनी थी। हाँ, तो मेरे को तो कई साल हो गए थे नहीं देखे हुए। और पहले हमारे वहाँ के लिए गाड़ी 3 गाड़ियाँ चेंज करनी पड़ती थी, तो वो गाड़ी में नहीं आते थे, वो पैदल रास्ते आते थे, है ना पापा। वो पैदल आते थे, वो भी नंगे पाँव। नंगे पाँव। वो पुराने जमाने के थे, फिर नंगे पैर घर पहुंच जाते थे वो हमारे। सुबह घर से लेके शाम को हमारे घर। और पापा ने कई बार उनको चप्पल दिए, तो वो चप्पलों को क्या करते थे, झोलन दर पे ले जाना। पापा ने उनको कितनी बार जूते चप्पल दिए कि ये नंगे पैर आते हैं, ऐसे पत्थर उनको अत्थर नंगे पैर भी चढ़ा सारा हुआ है। वो उन हमारे वहाँ से तो पहन के जाते थे। जैसे हमारे घर से बाहर चले गए ना, ये हमारे एरिया से, वहीं से वो चप्पलों को जूतों को जो भी है थैले में रख देंगे, नंगे पैर देंगे। उनको आदत बन गई थी। क्या ही कहें, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, श्री हरि चरणों में उनको स्थान दे। और यही दुआ कर सकते हो, क्या कर सकते हैं। और नज़दीक होते तो हम चले भी जाते, तो वही है ना, अब वो कहाँ गांव में है, हम यहाँ हैं, नहीं जा पाते हैं। सुबह 7 बजे उठा देना था उन्होंने। हाँ, तो उनका जो भी मतलब में वो है, जहाँ वो लेके जाते हैं ना, तो वो शमशान घाट वो भी बहुत दूर है, तो सुबह शायद जल्दी लेके जाएंगे। तो वो ये जो आज चले गया, तो वो सुबह चले भी जाएगा। मांडेश्वर, अच्छा, जहाँ शिवानी का मायके था, शिवजी जी का वो। चलो क्या करें, आज हमारी छोटी मम्मी की पापा भी खाता में हो गए, लगा लो। तो बड़ा दुख हुआ, बहुत कई साल हो गए ना कि नहीं मिले हुए। ओ जोशी जी देखने में लगे हैं टीवी और फोन में। इनको ना फोन का चस्का इतना गंदा बंद कर दो। क्यों करूँ, या तो तुम फोन देखो या तो तुम टीवी देखो, हैं। और फोन पे देख रहे हो, घर के अंदर सांप घुस गया वो फोन में, कैसे जा रहा है वो। ये मैंने सुबह देख लिया है। हाँ हाँ, ये मेरे को दिखाते हैं, लेकिन मैं उनसे पहले ही उसको देख लेती हूँ। तो क्या ही, और चश्मा बना रखा है, पहनना नहीं खड़ा। और आजकल कई दिनों से बोल रहे हैं कि मेरे आँख में कौन सा आँख से नजर नहीं लग रही है। आवाज़ बंद करो इसकी, लग रही है, इसकी आवाज़। कौन सा आँख से नहीं लग रही, लग रही है। कौन सा आँख से कम हो, पहले बताओ। ये सीधे वाले आँख में कह रहे हैं कि मेरे को नज़र नहीं आ रहा है, और चश्मा बना भी रखे हैं, चश्मे नहीं पहनते हैं, आगे पीछे पहनेंगे, फोन देखते वक्त नहीं पहनते हैं। और आँखों से ना पानी अलग सा टपक रहा है, तो कुछ दिक्कत हो रही है तभी तो। लेकिन कहना नहीं मानते हैं, क्या करें, बच्चे तो मान भी जाते हैं, लेकिन ये बूढ़े होके भी तब भी नहीं मानते हैं, तो क्या ही कहें, ऐसा हाल है इनका। अब बनाती हूँ रोटी, भूख लग गया, अब बनाती जाऊँगी, गर्म गर्म सबको खिलाती जाऊँगी। हमारे घर के सदस्य सब खाना खाने में व्यस्त हैं। देखो, जैसे वो शादी ब्याह में बैठते हैं ना लाइन लगा के, तो ऐसे ही बैठ रखे हैं। देखो, अभी इसमें तीन जेंट्स लोग नहीं हैं। जोशी जी खा के निकाल दे रहे हैं, यशो अभी आया नहीं, और संजीव यहाँ पर है नहीं, हैं। खिड़कियों को बंद कर दिया। तो अब हमारी बारी है, ऐसे हम इधर इस साइड को हम बैठेंगे अभी। तो ये सीन है रात का हमारा खाना खाने का। अरे के साग हम साग, भिंडी है, हरी सब्जी है, आलू की सब्जी है। हाँ, पर इतनी सब्जी है, और किसी के घर में एक सब्जी मिलती है। ओ बाबा मरसर चाय होगा, जैसे ब्याह का जो बैठेंगे वैसा संजीव को बना है ना। तो दोस्तों, रात का टाइम हो चुका है, अब हम लोग भी खाना खा लेते हैं। 9 बज चुके हैं और काफ़ी टाइम हो ही चुका है। तो आज ये संक्रांति थी और बस वो नागपंचमी थी, तो सभी लोगों ने बड़ा अच्छा राजी खुशी से अपना अच्छा सा त्यौहार बनाया होगा। हमने भी अच्छा सा बनाया। थोड़ा सा एक बुरा यही लगा कि शाम के टाइम पर ये खबर आ गई, मेरी छोटी वाली मम्मी के पापा की डेथ हो गई, तो थोड़ा सा बुरा सा लग गया।
तो दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, क्या लगी, जोशी पहाड़ी ब्लॉग जरूर देखना, घर घर की कहानी अच्छी बुरी जैसी भी लगती है लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताना। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।